अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद अशरफ। आप देख रहे हैं IT विद अशरफ यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की वीडियो जो है वो एक से ज़्यादा यानी दो फैमिलियों के हवाले से बनाई जाएगी। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आप इसको पूरा देखेंगे। आप जब इसको पूरा देखेंगे तो तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी। जो चीज़ समझ ना आए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर कर आप मुझे कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपसे रब्ता करूँगा, तो जिस तरीके से मसला हल हो सका इंशाल्लाह करने की कोशिश करूँगा। जी नाज़रीन, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके। जी नाज़रीन, वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखें, हमने एक फैमिली तरतीब दी है, ठीक है। फैमिली में ये देखें, एक बाप है, एक उसका बेटा है, ठीक है। या इस तरह से समझ लें कि एक बाप है, एक उसकी बीवी है, एक उसका बेटा है, फिर उस बेटे की भी शादी हुई हुई है, उसकी एक बीवी है और उस बेटे का एक बेटा भी है, ठीक है। इस तरह से ये एक फैमिली हमने तरतीब दी है। अब ये घर में रहते हैं, घर एक है, लेकिन अब हम इसको किस तरह CHI ऐप में दर्ज कर सकते हैं उसके हवाले से आज की वीडियो है, ठीक है। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। और कोई समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जी, अब हम आगे चलते हैं कि सबसे पहले हम करेंगे घरों के मुआयने में, ठीक है। इस तरह का आप इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। तो इसमें यह आपकी लिस्ट है जो आपने किए हुए हैं पहले, और ये लिस्ट आपके डैशबोर्ड पर भी शो होगी, ठीक है। टोटल सिंक में भी ये शो होगी और अनसिंक वाले भी इसमें आ सकते हैं। अनसिंक वाला डाटा भी इसमें आएगा और सिंक वाला भी इसमें आएगा, यानी कि टोटल रजिस्ट्रेशन जो होगी, चाहे वो सिंक है, सबमिट की हुई है या नहीं की हुई, वो इसमें आ जाएगी, ठीक है। इसमें अगर आप ये देखिए 3 पेज हैं। अगर इसमें से कोई डाटा हम ढूंढना चाहेंगे तो इसको यूज़ करेंगे। इस तरतीब से हम डाटा ढूंढ सकते हैं, या यहाँ पर भी गली मोहल्ला इलाका कुछ भी लिखकर हम इसको इसमें से डाटा ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई मिसिंग हो गया है, उसको आप दोबारा वो करना चाहते हैं तो वो भी इसमें ऑप्शन मौजूद है, आप वो भी कर सकते हैं। अगर कोई डाटा गलत हो गया है, सिंक होने के बाद भी उसको सेट किया जा सकता है, ठीक है। उसमें जो जो ऑप्शन आप सेट करना चाहें तमाम तर डाटा आपके पास ओपन हो सकता है। अगर सिंक होने के बाद कोई डाटा आप डिलीट करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा। मज़ीद इस पर भी एक अलग से वीडियो आएगी। फ़िलहाल हम जिस मकसद के लिए वीडियो बना रहे हैं वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, उसी तरह जिस तरह पीछे हमने किया। मकान की तफसील इंटर करेंगे, घर के मुआयने की जो तफसील होगी वो इंटर करेंगे इसमें। यह पेज हमने फिल किया, इसको हमने सेव कर दिया, ठीक है। उसके बाद लिविंग स्टेटस आ गया। अब यहाँ पर असल पता चलेगा कि लिविंग स्टेटस में हमने क्या इंटर करना है, कितने घर में ख़ानदानों की तादाद लिखनी है, कैसे हमने डाटा यहाँ पर डबल फैमिली का इंटर करना है, ठीक है। ये देखें आपके सामने 2 फैमिली आ रही हैं, ठीक है। एक का बाप का नाम है असलम, ठीक है, और बेटे का नाम है अकरम। शादीशुदा जोड़े कितने आ रहे हैं? अगर पोलियो के पेश नज़र देखें, जो पहले हम कुछ अर्सा पहले कंपेनियां करते थे, तो वहाँ पर हम पूछते थे कि शादीशुदा जोड़े कितने हैं जिनके 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं। यहाँ पर हम ये पूछेंगे कि
शादीशुदा जोड़े कितने हैं, वो कितने बंदे हैं जो हेड ऑफ फैमिली कहला सकते हैं। यानी कि हेड ऑफ फैमिली वो ही कहलाएगा जो शादीशुदा होगा। यही बात जहन में रख लें। अब क्योंकि यहाँ पर दो मर्द हैं, दोनों शादीशुदा हैं, बाप का नाम असलम है, बेटे का नाम अकरम है, ठीक है। ये दो हैं तो हमने यहाँ दो लिखेंगे, एक नहीं लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पर दो लिखेंगे, ठीक है। बाकी आगे वैसे ही फिल करेंगे जैसे हम पहले करते हैं। हमने ये तमाम तरफ फिल कर लिया, ठीक है। मज़ीद अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हर पेज पे डिटेल क्या है, कौन कौन से ऑप्शन है, तो इसकी जो पीछे वाली वीडियो है जिसमें एक फैमिली के बारे में बताया गया वो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये डाटा सेव हो गया, इसको हम लिखा गया है, इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फैमिली प्रोफाइल, ठीक है। फैमिली प्रोफाइल में कितने ऑप्शन आएंगे, यहाँ पर कितने वो होंगे कि हम जिनकी फैमिली प्रोफाइल बनाएंगे। फैमिली प्रोफाइल में बाप है जो, उसका नाम है असलम, ठीक है। अब असलम के नाम के हम बना रहे हैं, ख़ानदान के सरबराह असलम। उसका आईडी कार्ड, इंटरव्यू देने वाला कोई भी हो सकता है, ठीक है। हमसाया हो सकता है, फैमिली का हो सकता है। उसके बाद मोबाइल नंबर, नेटवर्क नंबर, ये पूछ रहा है कि आपका पता वही है, ठीक है, ये हाँ लिखेंगे। उसके बाद इसको सेव कर देंगे। उसके बाद उसके असासों की तफसील, ये असासों की तफसील हमने फिल कर दी, इसको भी सेव किया। ये असासों की तफसील हमने फिल कर लिया, अब इसको सेव कर दिया, ठीक है। ख़ानदानी ज़राई प्रोफाइल, ये भी हमने फिल करके सेव कर। ख़ानदानी ज़राई प्रोफाइल के बाद ख़ानदानी तनसीबात, यहाँ पर ये देखें कि कितने ख़ानदान, कुल ख़ानदान के अफराद कितने हैं। क्योंकि हमने असलम का ख़ानदान स्टार्ट किया है तो इसके पास कितने अफराद हैं, आपके जहन में देख लें कितने हैं, और इसमें हम लिख कितने सकते हैं। इसके पास सिर्फ दो अफराद हैं। दो कैसे हैं, एक वो ख़ुद है, एक उसकी बीवी है। इसके पास कोई एक्स्ट्रा और बच्चा नहीं है, जो ना कोई बच्ची है जो कंवारी है, ना कोई बच्चा है कंवारा। जो एक बच्चा था वो शादीशुदा हो गया, वो इसके ख़ानदान से निकल गया, ठीक है। अब इसके पास सिर्फ खुद और इसकी बीवी है, वो भी उनकी एज 50 से ऊपर है, ठीक है। उसके मुताबिक हम इसको फिल करेंगे। यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, बाकी 0। जैसा कि आपको बताया कि इनकी एज 50 से ऊपर है तो हम इस कॉलम में 2 ही लिखेंगे, 2 कुल ख़ानदान में, 2 50 से ऊपर, बाकी टोटली 0 करके इसको हम सेव करेंगे, ठीक है। ये सेव हो गया। अब आ गया है असल काम, अफराद की प्रोफाइल, मेंबर प्रोफाइल, ठीक है। अफराद का प्रोफाइल है, इसमें अब हमने पीछे कितने अफराद इंटर किए हैं, 2, एक वो खुद, एक उसकी बीवी, और वो दोनों हम यहाँ पर ले आएंगे। ये हम तमाम तरह कॉलम फिल करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में तफसील से हम पहले वीडियो बना चुके हैं, तो ज़्यादा वक्त, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे, वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करेंगे। तो सिर्फ मकसद ये है कि 2 फैमिलियों का अंदराज कैसे होता है। बीवी का नाम हम ज़ैनब रखते हैं, ठीक है। इस तरह हमने ये फिल कर लिया, ठीक है।
जो स्टार वाले हैं उनको फिल करना लाजमी है, ठीक है। दूसरा कलम भी फिल करके हम सेव कर लेंगे। उसके बाद सेहत की हालत। अब एक बात का ये ध्यान रखें कि क्योंकि हमने पीछे इनको वो किया है कि ये 50 से ऊपर है, डेट ऑफ बर्थ भी इनकी 50 से ऊपर ही की है, या मतलब जितनी भी लगभग होगी या 50 से ऊपर ही है इनकी डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर ये देखें ऑप्शन शादीशुदा, गैर शादीशुदा, बेवा ये आ रहा है। हमने यहाँ पर इसको शादीशुदा किया तो नीचे कोई ऑप्शन नहीं आया, ठीक है। अगर एज कम होगी 25, 30, 40, वो औरत जो शादीशुदा होगी उसका लिखेंगे तो उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाएंगे। हमल के बारे में पूछा जाएगा, फैमिली प्लानिंग के बारे में पूछा जाएगा, इस तरह से कोई ऑप्शन आ जाएंगे। मज़ीद आप पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको ये डाटा क्लियर होगा, ठीक है। मज़ीद ये पेज फिल करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ये पेज फिल कर लिया है, इसको सेव करते हैं। उसके बाद उसके बाद तालीमी प्रोफाइल आ गई है, इसमें हम नहीं कर देते। अब ये एक मेंबर का डाटा फिल हो गया है, सेहत के मुतालिक, रोज़गार और बाकी मालूमात तालीमी वगैरह। तो इसको हम पीछे करेंगे। यहाँ देखें ये एक ऑप्शन आ गया जिस पे क्रॉस और पेंसिल का निशान है। क्रॉस से ये है कि अगर ये गलत है तो इसको हम ख़त्म कर दें, क्रॉस से ख़त्म हो जाएगा। अगर इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो पेंसिल का निशान यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हमें कितने वो ये ऑप्शन आने चाहिए, ठीक है। जिस तरह ये एक आया हुआ है, ये कितने होने चाहिए, क्योंकि हमने पीछे 2 लिखे हैं तो यहाँ पर भी 2 मेंबर होने चाहिए। ख़ानदान के अफराद की तादाद हमने 2 लिखी है तो यहाँ पर भी 2 ही आने चाहिए। ज़्यादा आए तब भी मसला, कम आए तब भी मसला। अब आगे वाला मेंबर ऐड करते हैं, वो कौन सा होगा? वो ये असलम होगा खुद, जो सरबराह के तौर पर भी है और घर के फ़र्द के तौर पर भी है। ये डाटा फिल हो गया, इसका भी सेव करते हैं। ये डाटा भी सेव हो गया, ठीक है। अब ये तमाम हम सेव कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। अब दूसरे फ़र्द का यानी कि असलम हेड ऑफ़ फैमिली का हमने ये फ़र्द वाला, मेंबर वाला ये अंदराज कर दिया, ठीक है। अब बैक आ जाते हैं। यहाँ देखें ऐड मेंबर वाले ऑप्शन में 2 आए पड़े हैं, एक असलम आया पड़ा है, एक ज़ैनब आई पड़ी है। ये दोनों एक ख़ानदान है, मियाँ बीवी हैं, ठीक है। इसका डाटा हम सेव कर देते हैं। ये सेव करने के बाद अब हमें कहाँ आना पड़ेगा, ये देखें। हमने सेव किया उसको, अब हमने डाटा सेव किया है यहाँ तक, ठीक है। अब हमें कहाँ जाना पड़ेगा? दूसरे जो इसका बेटा रह गया है अकरम, उसको कहाँ में इंटर करेंगे, कैसे करेंगे ये देखें। इसको हम बैक करेंगे, जिस तरह वहाँ पे हमने 2 किए हैं, ठीक है। अब हेड ऑफ़ फैमिली भी हमें 2 करने पड़ेंगे, ठीक है। एक आया हुआ है, एक और लाना है, ठीक है।
अब हम दोबारा शुरू से आएंगे, ठीक है। इसका जो फैमिली सेटअप है, हेड ऑफ फैमिली है, उसका नाम हमने अकरम रखा है, ठीक है। अब अकरम के नाम का एक हेड ऑफ फैमिली हो, ठीक है। अब हमने अकरम का डाटा फिल कर लिया, इसको सेव कर दिया, ठीक है। ख़ानदान के सरबराह की जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने इसकी पूरी की और इसको इंटर किया। ख़ानदानी असासों में अब क्या करेंगे हम, ख़ानदान के असासे इसके जो हैं वो कैसे लिखेंगे। अब ये हवेली इनकी एक ही है, मकान एक ही है जिसमें ये रहते हैं, दो ख़ानदान, बाप और बेटा, ठीक है। असल मकान बनाया बाप ने और बेटे को वहाँ पे अलहदा कर दिया, यानी कि बेटा हुआ काबिज, किराए पर नहीं, मालिक के मकान काबिज, उसने उस पर कब्ज़ा किया हुआ है। बाप की जायदाद है लेकिन बेटे ने ली हुई है। 4 कमरे हैं, 2 कमरे बाप के पास हैं तो 2 बेटे के पास है। अब वो 2 का ही हिसाब देगा, यहाँ पे डिटेल देगा, ठीक है। ये पेज हम फिल करके फिर आगे चलते हैं। जी नाजरीन, ये हमने फिल किया, इसको सेव कर लिया, ठीक है। उसके बाद ज़राई प्रोफाइल वही सेम, क्योंकि इसके 3 फैमिली के मेंबर हैं, ठीक है। 3 हैं तो हमने 3 लिखा इसका, ठीक है। उसके बाद ये बात आप जहन में रख लें कि अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ऐड मेंबर वाले ऑप्शन में पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे 3 ऑप्शन होने चाहिए हमारे पास, 3 वो स्टेप बने हुए हों, तब जाकर ये डाटा सही होगा, ठीक है। यहाँ पर बालग मर्दों की तादाद कितनी है, 1 है, जो ये अकरम बेटा उसका अकरम है वो खुद है, ठीक है। बालग औरतों की वो भी 1 है, जो उसकी बीवी है, जो इसकी बीवी है वो बालग औरतों में आ जाएगी, ठीक है। बड़े बच्चे 1 है, जो तकरीबन 5 साल से ऊपर है, बाकी डाटा 0। इसका हमने डाटा फिल कर लिया है, इसको हम सेव करते हैं। इसके 3 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं, 4 सॉरी। ख़ानदानी सरबराह की तफसील, ठीक है। ख़ानदान के सरबराह की तफसील, ख़ानदानी असासों की तफसील, ख़ानदानी ज़राई प्रोफाइल, ख़ानदानी तफसीलात। अब जो हमने 3 लिखे हैं वो 3 यहाँ पे स्टेप आने चाहिए ऐड मेंबर वाले ऑप्शन में, ठीक है। कहाँ पे, अफराद का प्रोफाइल, यहाँ पर ऐड मेंबर करेंगे, तीनों का डाटा हम फिल करेंगे। यहाँ पर हम 3 बंदों का डाटा फिल करेंगे, अकरम, आमना, इमरान, जो उनका बेटा है, ठीक है। ये तीनों फिल कर कर फिर आगे बताते हैं कि कैसे सेव करेंगे इनको, ठीक है। यहाँ पर 3 स्टेप आएंगे, 3 कैसे आएंगे, ये तमाम तर मराहल गुजरने के बाद। अब यह तमाम तर डाटा हम फिल करते हैं। आपको यहाँ बताता जाऊँ, यहाँ पर अगर हेड ऑफ फैमिली का डाटा एंटर करते हुए खुद लिखेंगे तो उसका आईडी कार्ड जो हमने पीछे दिया है वो शो होगा, अगर कोई और लिखेंगे तो वो शो नहीं होगा, ठीक है। ये डाटा फिल करके हम सेव कर देंगे। यहाँ पर देखें, ये एज के हिसाब से है, पहले हमने इसके अब्बू की एज 50+ बताई है, उसको शादीशुदा किया है तो ये ऑप्शन नहीं आया कि आप फैमिली प्लानिंग इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं,
ठीक है, लेकिन यहाँ पे आ गए, कहाँ पे, सेहत की बात में। ठीक है, इसका ये हम पेज सेव करते हैं। हम तालीमी भी सरगर्मी जो है वो फिल करके पेज को, उसको भी, जो तालीमी स्टेप है उसको भी कंप्लीट करके सेव करते हैं। अब ये 4 जो स्टेप थे हम गुजर गए हैं। अब बैक करते हैं तो ये देखें अकरम के नाम की एक स्टेप आ गया, मज़ीद 2 स्टेप बाय नाम आमना और इमरान के आने चाहिए यहाँ पे। अब इसकी वाइफ का हम फिल करते हैं, ठीक है, जिसका नाम आमना है। तमाम पेज फिल करते हैं हम। अब ये देखें, इसकी हमने एज कम बताई है, तो ये देखें इसकी आगे डिटेल आ गई, बच्चों के बारे में पूछा है, हामला के बारे में, और दीगर जो भी सवालात हैं वो इसने पूछे हैं। अगर एज 40 प्लस या 45 या 50 प्लस बताएंगे तो ये सवाल नहीं पूछेगा। हमने ये पेज सेव करके सेव कर लिया। उसके बाद तालीमी, अब ये देखें ये तमाम हमने इसके जो पॉइंट्स थे वो फिल किए हैं। इसको तो बैक ले जाते हैं। आमना बीबी, अकरम, फैमिली के 3 अरकान, 2 आगे, 1 मज़ीद आना है। वो कैसे आएगा, ऐड मेंबर पे क्लिक करेंगे, तमाम तार ये स्टेप दोबारा रिपीट करेंगे उसके हिसाब से। बच्चा अगर छोटा है तो जब हम यहाँ पे जाएंगे ना, अगर उसकी एज 18 से कम है या 15 सालों से, तो शादी का स्टेप वाला भी ऑप्शन नहीं आएगा। जो उसके लिए ज़रूरी है सिर्फ वही आएंगे। तमाम तरह स्टेप हमने इसके कंप्लीट कर लिए। अब बैक आ जाते हैं। ये देखें, एक फैमिली के 3 अरकान आ चुके हैं, इमरान, आमना, अकरम। ठीक है, इनको हम सेव करेंगे तो इस तरह की प्रोफाइल आ जाएगी। इसको बैक करेंगे, यहाँ पर देखें 2 फैमिलियाँ, हेड ऑफ फैमिली वो आ जाएंगी, इसको भी सेव करेंगे तो इस तरह बैक आ जाएंगे। यहाँ तक आ गए हैं ना, तो इसको पीछे करेंगे तो इस तरह फ्रेश करेंगे तो ये सबसे पहले हमारा डाटा आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमारा डाटा आ गया। ठीक है, इसको हम सिंक करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर नहीं करेंगे, अनसिंक में करेंगे तो ये ऐसे कलर रहेगा या मज़ीद कलर चेंज हो सकता है। इसका कलर सब्ज़ नहीं हुआ क्योंकि ये अभी अनसिंक में है। बाकी सारे ये देखें सब्ज़ हुए पड़े हैं। तो इसको हम बैक करते हैं। अब ये कहाँ पड़ा होगा, यहाँ देखें अनसिंक में। टोटल रजिस्ट्रेशन हमारी है 28, सिंक्ड रिकॉर्ड 27, अनसिंक रिकॉर्ड 1 है। ठीक है, इसको हम सिंक करेंगे तो ये 28 हो जाएंगे। ये मैसेज आएगा, इसको कंटिन्यू करेंगे तो इस तरह ये प्रोसेस इसका कंप्लीट होगा तो ये 28 हो जाएंगे। ये देखिए, ऑल रिकॉर्ड सिंक। इस तरह आप अपना डाटा
फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप डाटा फिल करने जा रहे हैं, वहाँ पे अगर 2 फैमिली आ जाती हैं, वहाँ पर अगर 2 फैमिली आ जाती हैं तो इस तरह आप अपना डाटा फिल कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ चीज़ गलत होगी हो तो कमेंट करके बताएँ। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही आपको तो कमेंट करें, इंशाल्लाह हम राब्ता करेंगे। अपना ख़ास ख़्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।